ऑपरेशन जवाहर बाग के पूर्वाभ्यास की इस कवरेज में हमारे साथ हैं एसपी सिटी श्री मुकुल द्विवेदी। आपसे जाने हम सर, आज क्या रणनीति थी आपकी कि नगर मजिस्ट्रेट जी के नेतृत्व में सीओ सिटी और एसडीएम सदर जी को ही भेजना है, आपको बाहर रहना है? नहीं, ये हमारी एक रणनीति है और हम लोग इसके तहत काम कर रहे हैं। हमारा हर दिन हमारा निश्चित रहता है कि आज हमें क्या करना है। तो जिस काम के लिए हम गए थे हम सफल हुए। नगर मजिस्ट्रेट साहब, सीओ सिटी साहब, एसडीएम सदर गए थे, जिस उद्देश्य के गए थे उस उद्देश्य की पूर्ति हो गई। और हम लोग ये भी अपने जितने भी हमारा फोर्स आ रहा है, चूँकि बहुत सारा फोर्स बाहर से है, तो उसको भी लोकेशन वाइज थोड़ा सा फैमिलियर करा रहे हैं कि कैसा जवाहर बाग है, वहाँ कहाँ गेट है, क्या गेट है, कैसा गेट है, जिससे कि आने वाले चरणों में इसका हम लोग उपयोग कर सकें। आपने कहा कि हर दिन निश्चित है हर कार्रवाई का, तो अब तक कौन कौन सी कार्रवाई हो चुकी है और आगे की क्या निश्चितता है, थोड़ा सा शेयर करें। नहीं, आप देख ही रहे हैं जो हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उसमें रोज आपके चैनल पर चलता भी है जो कार्रवाई हमारी होती है। फोर्स आगे कब तक कंप्लीट हो रहा है? फोर्स लगातार आ रहा है और इसका दिन कौन सा निश्चित है? अभी ये तो जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं वो इस बात को तय करेंगे कि दिन कौन सा निश्चित करेंगे, लेकिन हम लोग अपने जो हमारी एक रणनीति है, फोर्स के पूर्ण होने का फोर्स लगातार आ रहा है। मतलब ये नहीं कहा गया था, ये सूत्रों ने बताया था कि 31 तारीख को 19 कंपनी पीएसी आ जाएगी। को हमारे काफ़ी 11-12 कंपनी हमारे पास आ गई है और 5-6 कंपनी और आ रही है, आरएफ आ रही है। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग नोएडा के चुनाव में, कुछ जो बाकी जगह चुनाव थे उस शहर में इस समय वहाँ से व्यस्तता कारण नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वो लोग भी बहुत जल्द 1 या 2 तारीख में आ जाएंगे सारे लोग। 12 कंपनी में किस किस फोर्स की कितनी है? अब वो बहुत आरआरएफ भी है, पीएसी भी है हमारे पास, और आरआरएफ तो एक जिले का फोर्स आ रहा है, जिले का फोर्स भी आ रहा है, और साथ ही साथ और भी तमाम अधिकारीगण आ रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। अच्छा। और एक रणनीति के तहत कार्य हो रहा है जिसका खुलासा करना इस समय ठीक नहीं है, लेकिन लगातार कार्य जारी है और हम लोग अपनी एक स्ट्रेटजी के तहत काम कर रहे हैं जिसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई कमी है। 6 कंपनियां भी और आ रही हैं और ये लगातार आ रही हैं, लगातार आ रही है। और आरएफ भी आएगी और भी पीएसी आएगी और सिविल फोर्स आएगा और सीआईएसएफ आदि भी आने की संभावना। अब पैरामिलिट्री फोर्स के लिए आज हमारे एसएसपी साहब वीसी के लिए गए हुए हैं और मेरे ख्याल से वहाँ से कुछ ना कुछ आवश्यक जो निर्देश मिले होंगे और फोर्स के बारे में जो जानकारी होगी। कहाँ पर? आगरा में? आगरा में वीसी। कौन कर रहे हैं वीसी? वीसी हमारे डीजीपी साहब और प्रमुख सचिव गृह साहब। प्रमुख सचिव गृह साहब। और यदि हम आपसे पूछें कि क्या आर्मी का भी सहयोग लिए जाने की बात है? अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे खुलासा करना ठीक नहीं है, सभी का सहयोग लिया जाएगा। इसके संबंध में एक रणनीति बन रही है और मुझे लगता है कि इसमें जो हमारे उच्चाधिकारी एसएसपी साहब हैं, डीएम साहब हैं, वो ज़रूर इस बारे में विचार भी कर रहे हैं और आगे इसका आपको खुलासा किया जाएगा। क्या माना जाए कितने घंटे या कितने दिन शेष हैं ऑपरेशन जवाहर बाग में? ये जैसा मैंने पहले कहा कि इसको कह पाना अभी मुश्किल है, और लेकिन मैं ये आपको इंश्योर करता हूँ कि बहुत जल्द वो डेट आने वाली है और बहुत जल्द ये जवाहर बाग खाली किया जाएगा। अभी भी दिन नहीं बताएंगे कितने दिन शेष रह गए? दिन बताने से हमारी रणनीति पे फर्क पड़ता है, तो वो बताना ठीक नहीं है, लेकिन ये है कि कल शाम को यहाँ पर कुछ हैंड ग्रेनेड आदि छोड़े जाने की चर्चा भी हमने सुनी। क्या ऐसा कुछ किया गया था? मेरे ख्याल से सीओ सिटी कल एक रणनीति के तहत गए थे, और अगर जिस तरह की आप बात बोल रहे हैं उस तरह की कोई अगर उन्होंने प्रयास किया होगा, कोई चीज़ चेक की होगी, कोई चीज़ अपने शस्त्र को चेक करके देखा होगा, तो इस तरह की कोई बात रही होगी। और मुझे लगता है कि वो जो भी हो रहा है वो एक रणनीति है जिसके तहत हो रहा है। और कुछ ऐसा जो इस मौके पर आप कहना चाहें? 1 तारीख है सामने, ऐलान किया हुआ है, काफ़ी लोगों ने 10,000 की वो संख्या बता रहे हैं कि लोग कूच करेंगे। वो कूच न करें और किसी प्रकार की अव्यवस्था यहाँ पर उत्पन्न न हो जवाहर बाग पर, क्योंकि 10,000 की बात वो कर रहे हैं। यदि 5,000 भी आते हैं या 2,000 या 1,000 भी ले आते हैं तो भी एक अव्यवस्था तो फैलती है और एक अननेसेसरी एक्सरसाइज पुलिस प्रशासन की होती है। तो उसे रोकने के लिए आप चाहें तो कोई अपील, कोई निवेदन? नहीं, हमारा जनता से यही कहना है कि ये काम हम लोगों का है, ये काम जनता का नहीं है, और किसी के बहकावे में ना है, किसी राजनीति में ना है। जो लोग जवाहर बाग में बैठे हैं वो ऐसा नहीं कहीं बाहर के विदेशी लोग हैं, वो हमारे बीच के, हमारे ही रंग और कलर के लोग हैं, वो बहके हुए हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हम लोग जो हैं उन पे बहुत बड़ी हिंसा करना ठीक रहेगा या उनसे लड़ना ठीक रहेगा। हम लोग लगातार, आज भी हम लोगों ने उनसे संवाद किया, लगातार हम संवाद कर रहे हैं और उनको समझा बुझा रहे हैं कि यहाँ पे वो अनाधिकृत रूप से उनका रहना ठीक नहीं है। बाकी जो हमारी फोर्स की कार्रवाई है वो हम लोग फोर्स की कार्रवाई करेंगे। इसके लिए हम लोग
इस सेवा में हैं, हम लोग वर्दी पहने हुए हैं, अनुशासित बल हैं, हमें पता रहता है, हम ट्रेंड लोग हैं कि ये कार्रवाई कैसे की जाती है। आम जनता अभी इन सब बातों को नहीं कर सकती। मेरा उनसे और उनके जो भी दल हैं जिन्होंने ये घोषणा की है, उन सबसे अनुरोध यही है कि उनको धैर्य रखना चाहिए और धैर्य रखे देखना चाहिए। हम लोग कार्रवाई कार्यक्रम को स्थगित करना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि ये काम हमारा है, हम इस काम को कर रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसमें जनता की तरफ से प्रतिभाग लेने की कोई मुझे ज़रूरत नहीं महसूस होती। जनता को हमारा सहयोग करना चाहिए, हम पे भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। वीसी में डीएम साहब भी गए हैं? यस, डीएम साहब भी गए। धन्यवाद आपका। तो अभी तक हमारे साथ रहे एसपी सिटी श्री मुकुल द्विवेदी, जिनसे हमने तफसील से बात की। आज जो पूर्वाभ्यास हुआ ऑपरेशन जवाहर बाग का, इस पूर्वाभ्यास के बाद यहाँ पर आए एसपी सिटी, जिन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ हमारे से शेयर की। 12 कंपनी फोर्स आ चुका है, करीब आधा दर्जन कंपनी फोर्स और आ रहा है, RAF भी आ रही है और सेना की मदद भी ली जा सकती है, ये उन्होंने कहा है। और बहुत सारी बातों, बहुत सारे सवालों का जवाब उन्होंने ये कहते हुए नहीं दिया कि बहुत सारी बातें अभी बताना ठीक नहीं है, सुरक्षा के लिहाज से और ऑपरेशन के लिहाज से इसका असर पड़ेगा। और उन्होंने आखिर में ये अपील की है, जिन्होंने कूच का ऐलान कर रखा है 1 तारीख को जवाहर बाग की ओर, कि वे अपने कूच को स्थगित कर दें। ये उनकी ड्यूटी है, इससे वो निभाएंगे। न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ योगेश खत्री।